Hi, my beautiful Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aquarius? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Aquarius. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. यहाँ पे भी नंबर आ रहा होगा, आप नंबर सेव करके भी मुझे हाई भेज सकते हो. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aquarius in the month of December 2024, no contact situation. Aquarius, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Knight of Wands. Okay. Current energies of your person is Nine of Blades. Okay. थोड़ा यहाँ रखते हैं. Intention of your person is Nine of Cups. Future action of your person is Hanged Man. Your energy, Page of Cups, and future of the whole of this whole connection, Justice. Bottom of the deck is Ten of Cups. Page of Cups गिरा था when I was shuffling. Okay. Zodiac sign में आप लोग को बता देती हूँ. Zodiac sign is very strongly Virgo, Libra, Pisces, Scorpio, Gemini and Sagittarius. बाकी आपका पर्सन जिस भी Zodiac sign का हो, तब भी वीडियो देख सकते हो. ओके देखो, मुझे दिख रहा है आप लोग शायद ऑलरेडी शादीशुदा हो सकते हो. आप अपने हस्बैंड या वाइफ की एनर्जीज चेक करा रहे हो. सब सही हो रहा है, बैलेंस आ रहा है आप लोग के रिश्ते में. एवरीथिंग इज लुकिंग गुड. बट आपका पर्सन ना जिद्दी नंबर 1 है. आपके पर्सन जिद्दी है, मूडी है, ज्यादा ही दिमाग खराब है आपके पर्सन का. ओवरऑल इनके दिमाग खराब है. मैं बोलूंगी हैट्स ऑफ टू यू एक्वेरियस. आप ऐसे पर्सन को के साथ डील कर रहे हो. आपके अंदर बहुत पेशेंस, बहुत लव है. एंड या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ये कांटेक्ट कर लेंगे आपको 15 दिन के अंदर. बट मुझे दिख रहा है आप ही उल्टा कांटेक्ट कर रहे हो. मैं बोलूंगी इनको प्लीज स्पेस दो. 15 दिन के अंदर ये कांटेक्ट कर रहे हैं, वेल एंड गुड. इफ नॉट तो आप कांटेक्ट कर लेना 15 दिन के बाद, अभी नहीं, क्योंकि अभी ये बहुत परेशान है. Let's just get started with your reading. The mutual energies between both of you is Knight of Wands. बहुत frustration है आप दोनों के बीच में. Frustration है, anger है. आपकी पर्सन की एनर्जी ज्यादा है. मतलब वही ना, अलग ही बात की फ्रस्ट्रेशन. चिढ़ है लाइफ में, चिड़ू इंसान है. बस फ्रस्ट्रेशन है कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, ये है वो है. आप भी कहीं ना कहीं चिढ़ रहे हो गुस्से में, बट आपका लेवल उतना स्ट्रांग है. आपका 10-20% है, इनका 2000% है. सो कहीं ना कहीं म्यूचुअल एनर्जीज में एक दूसरे के प्रति बहुत नेगेटिविटी है. अ, एक दूसरे के लिए बहुत चिढ़ है, गुस्सा है, नफरत है. बट हाँ, पैशन बहुत है, बहुत आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड है. नो डाउट इन दैट. अट्रैक्शन लेवल नेक्स्ट लेवल है. बट म्यूचुअल एनर्जीज में ना, देखो समवेयर डाउन द लाइन दे आर नॉट. ये इंसान ना, ये खुश मिजाज इंसान नहीं है. मतलब इनकी जो एनर्जीज मुझे दिख रही है एक्वेरियस, इज दैट दे कैन नेवर बी हैप्पी. इनके पास सब कुछ है लाइफ में. इनके पास पैसा है, लुक्स है, फ्रेंड्स हैं, सब है. बट इन्हें चिढ़ना है, इन्हें फ्रस्ट्रेटेड होना है. सो ये इनका इनहेरिट नेचर बन गया, जिस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं एक्वेरियस. सो दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज. आप भी चिढ़ रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में और दिल में पॉजिटिविटी है. पॉजिटिविटी इनके मन में नहीं है. रीजन बताऊं क्या है चिढ़ का? कोई रीजन नहीं है. यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, कि कोई रीजन ही नहीं है कि क्यों तुम चिढ़ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है. आई फील दैट दे शुड गेट अ हेल्थ चेकअप. कि जब कोई रीजन नहीं होता और इंसान चिड़चिड़ा हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, इनके कुछ हार्मोनल इश्यूज या कुछ चल रहे होंगे, मैन या वुमेन कोई भी, इनका प्लीज हेल्थ चेकअप करो. एंड दे नीड टू डू अ हेल्थ चेकअप इन देयर करंट एनर्जीज में. ये रात भर सो नहीं पाते हैं, ये परेशान होते हैं. इन्हें लगता है कि इनकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, सब दूसरों की वजह से है. सब दूसरे जिम्मेदार हैं, इनके मम्मी पापा जिम्मेदार हैं, इनके बॉस जिम्मेदार हैं. सब रिस्पॉन्सिबल है इनकी लाइफ में. यू नो वट, नो बडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर अनहैप्पीनेस और हैप्पीनेस. यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल. कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है.
So कहीं ना कहीं current energies towards you, it's not towards you, it's their own personal energies, is that कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। मेरे हिसाब से डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं अगर ये ऑलरेडी डिप्रेशन में है, मेडिकली डायग्नोज्ड हैं। तो आई फील इनको थोड़ा आपको वक्त देना पड़ेगा मेरे हिसाब से, कम से कम एटलीस्ट मुझे 1 साल तक ना इनका प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर दिख रहा है। एंड करंट एनर्जीज में दे आर सैड, दे आर फ्रस्ट्रेटेड। रही बात इंटेंशन की, विद द 9 of Cups एनर्जी, दे रियली लव यू, दे रियली लाइक यू, फीलिंग्स बहुत ज्यादा हैं एक्वेरियस आपके लिए, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप या मैरिज में रहना चाहते हैं, नो डाउट इन दैट, दे रियली लव यू, दे रियली केयर फॉर यू। बट कहीं ना कहीं इनकी इनकी जो मेंटल स्टेट है, इनका इमोशनल स्टेट है, वो अलाउ ही नहीं कर रहा है आपके आपके टूवर्ड्स आने के लिए। दे रियली नीड अ काउंसलर और अ थेरेपिस्ट, आई एम नॉट इवन किडिंग इन दिस। इनको है प्यार करने वाले व्यक्ति, बट ये समझ नहीं पा रहे। इनका बहुत स्ट्रॉन्ग केतु एक्टिवेटेड या राहु एक्टिवेटेड होगा, या नीच का राहु या केतु होगा, जिस वजह से ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं। इंटेंशंस आर प्योर बट द फ्यूचर एक्शन इज हैंग्ड मैन। आप कहीं ना कहीं एक्वेरियस एक्सपेक्ट करोगे कि क्या ये मुझे इंसान कमिटमेंट देगा, क्या ये मुझसे शादी करेगा। अभी तो नहीं दिख रहा है मुझे। फ्यूचर एक्शन है, मुझे फिर से दिख रहा है कि आपसे फिर से कोई कट्टी कर लेंगे, फिर से आपसे लड़ाई झगड़ा कर देंगे, फिर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। सो फ्यूचर एक्शन मुझे कोई ठोस नहीं दिख रहा है। मुझे ये नहीं दिख रहा कि कंसिस्टेंट बिहेवियर, प्यार, लव, इमोशन, नो। ये अपने ही जोन में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं, ये अपने आप को ही प्यार नहीं करते, ये अपने आप में इतने नेगेटिव हैं, तो आपको वो प्यार, वो लव, वो केयर कैसे देंगे। अगर अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, अगर अब तक इस बात से रेजोनेट कर रहे हो, मैं यहाँ पे आपको कतई नहीं बोल रही हूँ कि छोड़ दो इस पर्सन को, ब्रेकअप कर दो। मेरे हिसाब से दिस पर्सन नीड्स हेल्प। इनको इनको समझाओ, इनको स्पिरिचुअल लेसन दो, इनको इनको ना कहीं पे ले जाओ, आर्ट ऑफ लिविंग में, या डॉक्टर के पास या काउंसलर के पास। लाइक हेल्प देम टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव सिचुएशन। जब इंसान नेगेटिव सोचता है ना, तो वो नेगेटिव सोचता ही रहता, वो उस नेगेटिविटी के जाल में फंस जाते हैं, और वो उस जाल में फंसे हुए हैं। इनका माइंड ही इनका दुश्मन हो गया, इनके इमोशंस ही इनके दुश्मन हो गए हैं। सो कहीं ना कहीं मैं इनकी एनर्जीज में आपको ये बोलूंगी कि आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा एक्वेरियस। अगर आपका रिलेशनशिप है, मैरिज है, आपको इनका साथ निभाना पड़ेगा। यू हैव टू बी देयर फ्रेंड फर्स्ट, यू हैव टू बी देयर फ्रेंड फर्स्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन्हें हेल्प की जरूरत है, इन्हें वो प्यार एंड लव की जरूरत है। दे नीड हेल्प, दे नीड हेल्प, मैं सच बता रही हूँ। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जीज, पेज ऑफ कप्स। आप बहुत पसंद करते हो, प्यार में नहीं हो एक्वेरियस, आप बहुत पसंद करते हो, आप बहुत केयर करते हो। वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो भावना है कि हाँ, मुझे इस रिश्ते को सुधारना है। हाँ, जो भी इश्यूज है, हम मुझे उसे सॉर्ट आउट करना। मैं बोलूंगी ऐसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड आप प्लीज बना के रखिए, एंड हेल्प दिस पर्सन आउट, हेल्प दिस पर्सन। दे नीड यू स्पेशली, दे नीड यू मेंटली एंड इमोशनली। इनको एक अच्छे दोस्त की जरूरत है जो इनका साथ दे, और इनको समझाए कि हर चीज नेगेटिव नहीं होती, हर चीज हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना होता, हमेशा हमें पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करने की जरूरत है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो लाइफ कैसे जी पाओगे? लाइफ इज एनीवे सो टफ। यहाँ पे प्रॉब्लम, इन्हें आपसे कोई डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं, इन्हें इनका माइंडसेट ही नेगेटिव हो गया। इनका माइंडसेट ही है कि कोई अगर इनसे बात भी करा तो हाँ, कोई मतलब के लिए बात करा होगा, इनका कोई गलत ही इंटेंशन है। गलत जब इंसान सोचता है तो वो गलत गलत ही परसीव करता है, वो ही प्रॉब्लम दिख रही है इस ओवरऑल एनर्जीज में। सो एक्वेरियस, मैं आपको यहाँ पे यही बोलूंगी कि बी देयर फ्रेंड, प्लीज ट्राई टू हेल्प देम टू गेट आउट ऑफ दिस नेगेटिव सिचुएशन। अगर आप प्यार करते हो तो, अगर आपको नहीं मतलब है, अगर आप कर करके थक गए हो, तो डिसीजन इज योर्स। द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक इज 10 of Cups। बैलेंस आ रहा है आप दोनों के रिश्ते में, बट उसमें टाइम लगेगा। आप दोनों के बीच में मेंटल इमोशनल जो कंपैटिबिलिटी है वो बढ़ते हुए दिख रही है। बैलेंस इज कमिंग, बट आपको थोड़ा हेल्प करनी पड़ेगी इस पर्सन को इस नेगेटिव सिचुएशन से निकल के आने की। एंड फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर में बैलेंस आ रहा है, स्टेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टेबिलिटी आ रही है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। थोड़ी हिम्मत रखिए एक्वेरियस, मैं बोलूंगी थोड़ा हिम्मत, थोड़े एफर्ट्स और डालिए, थोड़ा प्यार से इनसे बात करिए, थोड़ा प्यार से समझाइए, सब अच्छा हो सकता है। ये नेगेटिव इंसान नहीं है, ये आपको चाहते हैं, देयर आर इमोशंस। तो आई फील आपको थोड़े एफर्ट्स डालने चाहिए इस कनेक्शन में एक्वेरियस। दैट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू।
दिस वॉज योर रीडिंग एक्वेरियस, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.